मैम अभी तक आपने बात करी कि किसी का ड्रीम है उसे परस्यू करना चाहिए, मैं आपकी बात करता हूँ। आप एक बिजनेस वुमन हैं, आप सक्सेसफुल एक मॉडल हैं, आपने मूवी प्रोजेक्ट भी करे हैं अभी रिसेंटली। यस। आपने भी अभी आपको कौन सा मूवी प्रोजेक्ट किया है आपने? मैंने मैं नेम नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, हम भी आर बॉन्डेड जब तक वो रिलीज नहीं होगी। तो मुझे मैम ऑफ कैमरा बता दीजिएगा हाँ, sure. ताकि मैं लोगों से कह सकूँ मुझे पता है। सो आई हैव डन अ मूवी, ZEE5 पे आएगी बहुत जल्दी, एंड जो हमारे डायरेक्टर्स थे दे रियली लाइक माय वर्क, एंड कल ही उन्होंने मुझे 3 नए और प्रोजेक्ट ऑफर किए हैं। अमेजिंग अमेजिंग। तो नमस्ते जी, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो पुराने पॉडकास्ट, बहुत सारे सेलिब्रिटीज के साथ में हम लोग लाए, आप लोगों ने देखे हो, और मैं आशा करता हूं आप लोगों को वो पसंद आ रहे हो। आज मैं आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं और मैं स्वागत करना चाहता हूं इंदौर के एक बहुत ही विशेष गेस्ट का, जो हमारे लिए बहुत विशेष है। इन्होंने बहुत विशेष अचीवमेंट, एक स्पेशल अचीवमेंट है इनका। तो मैं अचीवमेंट बताने से पहले मैम ऐसे कहूंगा कि वो एक गजल लिखी है कि जिस रास्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए। मुझे लगता है वो गजल शायद आपके लिए ही लिखी गई है। तो मैम प्रिया शुक्ला मैम है, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। मैम जो है मिसेस इंडिया 2019 है, और इसी के साथ इस साल मैम रिप्रेजेंट कर रही हैं इंडिया को मिसेस यूनिवर्स कंपटीशन के अंदर। मैम थैंक यू एक बार फिर से आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है मेरा शहर मेरा सफर विद हिमांशु में। कैसा महसूस कर रही हैं आप हमारे सेट पर आकर के? मेरे लिए तो ये बहुत प्रिविलेज की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ आई हूँ, एंड आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। मैम ऑनर की बात हमारे लिए है जो आप यहाँ पर आई हैं। नहीं, मिसेस इंडिया हमारे यहाँ पर आई है। नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, आपका शो इतना अच्छा जा रहा है, सो आई थिंक ये हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने हमें यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप जो कह रही हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैम व्यूअर्स जो हैं आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से ये आपका कैमरा है, तो व्यूअर्स देख रहे हैं, तो हम शुरुआत करेंगे इस जर्नी की। जैसे मिसेस इंडिया या मॉडलिंग या मिस इंडिया या मिसेस यूनिवर्स, तो बहुत सारे टाइटल होते हैं, हम लोगों को पता है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग देखते हैं। जैसे आप विनर है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यू आर द विनर ऑफ मिसेस इंडिया 2019, तो इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट। आप इंदौर को रिप्रेजेंट करा आपने, और आज आप यू आर हियर। तो ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है? कब आपको ये आइडिया आया कि आपको ये करना चाहिए? बेसिकली ये ड्रीम तो मेरे अंदर था, हमेशा से ही था कि कुछ तो हटके करना है, बट ऐसे आजकल की बिजी लाइफस्टाइल, मतलब हम लोग सभी इतना बिजी हैं अपने अपनी लाइफ में, एंड अर्निंग्स भी उतना इम्पोर्टेंट है। तो मेरा खुद का एक सैलून है जी। मैं बहुत सालों, एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो, तो मैं सालों से अपने काम में इतना अच्छा कर रही थी कि मैं इस ड्रीम को एक तरह से भूल गई थी। एंड 2017 में जब मेरा बेटा हुआ, तो दैट टाइम आई बिकेम डायबिटिक, तब मैं डायबिटिक हो गई थी, एंड आई वॉज ऑन इंसुलिन। मुझे इंसुलिन लेना होता था दिन में 3-3, 4-4 बारी, एंड मेरे डॉक्टर्स कहते थे कि व्हेन जब बेबी हो जाएगा यू विल बी टोटली नॉर्मल, एंड बट उसके बाद भी ना मैं नॉर्मल नहीं हुई, मतलब आई वॉज डायबिटिक ओनली। इतना फर्क जरूर आया कि पहले मैं इंसुलिन लेती थी, फिर मैं मेडिसिन पे आ गई थी। बट देन मुझे था कि इतनी कम उम्र में डायबिटीज हो जाना, मतलब यू नो अभी आगे बहुत अच्छी लाइफ जीनी है, मतलब जैसे लोग कहते हैं वैसा नहीं, मुझे तो जीना है, मुझे बहुत अच्छी लाइफ जीनी है। क्या बात है। तो देन मैंने अपना काफ़ी वेट लॉस भी किया उस दौरान में, ये सोच के, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स ने बोला कि वेट लॉस हो जाएगा, प्रेगनेंसी फैट चला जाएगा, यू विल बी बैक टू योर नॉर्मल। तब मैंने ऑलमोस्ट आई हैव लॉस्ट अराउंड 19 kgs ऑफ वेट, लेकिन तभी भी डायबिटीज़ तो मेरी गई नहीं है, और कहीं ना कहीं एक माइंड में था कि मुझे कुछ डीमोटिवेशन टाइप आ रहा था, एंड जस्ट टू गेन दैट मोटिवेशन मैंने मिसेस इंडिया का फॉर्म फिल कर दिया। जस्ट टू गेट मोर मोटिवेटेड। ये इक्वेशन को थोड़ा समझ में नहीं आया, मोटिवेशन के लिए सीधे मिसेस इंडिया का। बेसिकली कई बार क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, बट हमें वो पुश चाहिए होता है। एंड
सम टाइम टू गेन दैट कॉन्फिडेंस बैक आपको कोई अच्छा स्टेज चाहिए होता है, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, कोई अच्छा फ्रेंड चाहिए होता है. सो जस्ट टू गेट दैट कॉन्फिडेंस बैक मैंने वो उसका फॉर्म जो है वो मैंने फिल कर दिया कि शायद इसके ज़रिए ही सही मुझे थोड़ा और आई माइट फील मोर बेटर. एंड देन एंड आई वांटेड टू गिव दिस थिंग एज अ गिफ्ट टू माय सन आल्सो कि जब वो बड़ा होगा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से बोलेगा, सी लुक माय मॉम इज अ मिसेस इंडिया, शी हैज बीन टू मिसेस इंडिया. सो या दिस वाज द मोटिवेशन दैट आई गॉट. या मैम, शुरुआत करते हैं आपकी लाइफ की. इंदौर में ही आपका एजुकेशन हुआ है? हाँ, इंदौर से मेरा एजुकेशन रहा है. किस कॉलेज से, किस स्कूल? मैंने मारथोमा स्कूल है यहाँ पे, मारथोमा से मैंने 12th किया. देन ग्रेजुएशन मैंने भोपाल से किया, BSS कॉलेज से किया. Very nice. एंड देन अगेन आई केम बैक टू इंदौर और हमेशा से आई बीन टू इंदौर ओनली. मैम, किस साल में आपकी शादी हुई? इट वाज इन 2008. 2008. हाँ. वेरी नाइस. ये सारे क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि क्या है, जो लेडीज देख रही हैं हाँ, तो उनके साथ मतलब थोड़ा सा डिटेल में मालूम पड़े कि किस तरह ये जर्नी जो है, टाइमलाइंस क्या है इसके लिए. राइट. तो आपकी शादी 2008 में हुई. और उसके बाद आपका बेटा हुआ. और उसके बाद फिर आपने पार्टिसिपेट किया मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में. यस. तो ये मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट जो होता है, आप तो विनर है तो आपको सब पता है. तो एक बार जितनी भी लेडीज देख रही हैं जिनको भी आपको देख करके उनके दिल में ऐसा हुआ होगा कि यार मुझे भी पार्टिसिपेट करना है एक बार, तो थोड़ा सा उन्हें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दीजिए कि क्या बेसिक क्राइटेरिया होता है इसमें पार्टिसिपेट करने का. देखो एक्चुअली ऑनेस्टली क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं होता है, बट देन हमें खुद से क्राइटेरिया माइंड में लेकर के चलना चाहिए. जो व्हाट आई बिलीव कि नंबर 1 इज योर लाइक आपका वेट सही होना चाहिए. एंड यू शुड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट नो मैटर व्हाट कलर यू हैव, व्हाट साइज यू आर, बट कॉन्फिडेंस इज समथिंग यू वियर एवरी डे. और वो वहाँ पे बहुत अच्छे से जज करते हैं कि आप वेस्टर्न भी पहन रहे हो ना, तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट. एंड नंबर 3 इज़ कि वेर एवर यू आर पार्टिसिपेटिंग, वहाँ ऑर्गेनाइजेशन का पहले एक पास्ट हिस्ट्री, एक पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए कि उनके विनर्स कहाँ कहाँ गए हैं, उनके पास इंटरनेशनल कोई पेजेंट्स का कोई लाइसेंस है, कोई डायरेक्टरशिप है या नहीं है. बिकॉज सी एवरीवेयर वी हैव टू पे. फीस तो हर जगह होती है, वंस यू विन फिर सिचुएशन चेंज है, बट पार्टिसिपेशन फीस तो सभी को देनी होती है. एंड सो इफ़ यू वांट टू रजिस्टर, यू वांट टू गो टू सम प्लेस, सिर्फ उनके फोटोशूट्स सेलिब्रिटीज़ देख के नहीं जाना चाहिए. उनके कंटेस्टेंट में उनके एक्स कंटेस्टेंट उनके बारे में क्या सोच रखते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, ये सब चेक करके देन यू हैव टू फिल द फॉर्म. ओके. तो जो मुझे समझ में आया बहुत सरल भाषा में कि एक बॉडी है जो ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराती है. Exactly. और ऐसी कई बॉडी है. हाँ, ऐसी कई सारी बॉडीज हैं. ओके. तो आपने कहा कि अगर आप जब भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जिस भी आप बॉडी के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसने भी ऑर्गेनाइज करा है, तो एक बार आप उनका क्रॉस चेक करिए, क्रॉस वेरिफिकेशन. यस. कि वो सही है या नहीं. और इफ पॉसिबल तो उनका कोई एक्स कंटेस्टेंट हो जो लास्ट ईयर में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच रखते हैं. अगर हम ये जान लेना तो हमारा पैसा भी सेव हो जाता है, हमें उनसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाते हैं विनिंग के लिए. एंड वो बहुत अच्छा होता है. वो कहते हैं ना हर चीज़ के पहले थोड़ा होमवर्क ज़रूरी है, तो थोड़ा सा होमवर्क हमें इसमें भी करना चाहिए. क्या बात है. तो आपको लगा कुछ फीस भी लगती है इसमें, इन्वॉल्व होती है. Yes. एक रफ जैसे अलग अलग बॉडीज अगर ये ऑर्गेनाइज करवाती हैं तो फीस क्या लगती है टेंटेटिव? मान के चले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फीस है आज की डेट में नॉट लेस देन 2 लाख रुपीज़. 2 लाख रुपीज़ हम कहीं भी आपको मिनिमम पीपल आर चार्जिंग. एंड व्हेन यू आर स्पेंडिंग दैट 2 लाख रुपीज़, क्योंकि इसमें वो लोग बहुत सारी हमें ट्रेनिंग्स देते हैं. Okay. ऐसा नहीं है, दे गिव लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स. आपका कॉस्ट्यूम डिज़ाइन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस तो फिनाले के जो भी ड्रेसेस होते हैं वो वही हमें देते हैं. यू डोंट हैव टू परचेज दोज ड्रेसेस. तो आज आप कहीं भी कोई अच्छा इवनिंग गाउन या एक ट्रेडिशनल गाउन आप लहंगा भी लेने जाते हो तो 15-20,000 से लेस कुछ आता नहीं है अच्छा डिज़ाइनर पीस. तो ये लोग क्या करते हैं, अपने बेस्ट डिज़ाइनर से हमें ड्रेसेस भी डिज़ाइन करके देते हैं. एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दैट कॉस्ट. तो बट वो डिपेंड करता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर डिपेंड करता है. ओके. मेरा एक और क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ही. जब आपने पार्टिसिपेट किया तो यू आर द विनर ऑफ मिसेस इंडिया. तो ये एक किस बॉडी थी, अगर थोड़ा सा बता पाए व्यूअर्स को. सी आई हैव बीन टू मिसेस इंडिया अर्थ. उनका अडीवा करके दे हैव दिस पेजेंट. एंड इसके अलावा उनके पास्ट जो विनर्स थे वो भी मिसेस अर्थ में, मिसेस ग्लोब में उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था.
एंड या उस टाइम पे दे वर द बेस्ट। मैंने उनके एक दो एक्स कंटेस्टेंट से भी बात किया, दे वर लाइक वेरी हैप्पी कि ठीक है यू कैन गो देयर, दे आर जेन्युइन पीपल। तो आई ट्राइड, आई वेंट देयर। ट्राई कर आपने, अब तो विन कर लिया आपने। नहीं, दैट्स वेरी नाइस, सो स्वीट ऑफ यू। तो मैम मेरा अगला आपसे, जैसे प्रिपरेशन, आपने कुछ प्रिपरेशन करेगी, कुछ रेडीनेस करा होगा आपने। yes, तो अभी क्या ये आपका और हमारा जो पॉडकास्ट है, पूनम सोनी दिखेंगी मेरी वाइफ, हाँ. तो वो सोचेंगे इनको भी कुछ करना है, तो थोड़ा सा आप गाइडलाइन जरा बता दीजिए व्यूअर्स को, पूनम सोनी भी देखने। पूनम तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ मैं, तुम गलत मत समझना। ओके, सो प्रिपरेशन में तो ऐसे है कि नंबर 1 इज फिटनेस, यू हैव टू बी वेरी वेरी फिट, बिकॉज बहुत सारे राउंड्स होते हैं। जैसे अभी आई एम गोइंग फॉर मिसेस यूनिवर्स, वहाँ पे तो वी हैव दैट स्विम राउंड ऑल्सो। तो आप जिस राउंड के लिए गेटिंग प्रिपेयर्ड, हमें पता होता है बिफोर हैंड कि हमें ये राउंड्स हैं एंड वी हैव टू गेट रेडी। तो नंबर 1 इज़ फिटनेस। नंबर 2 इज़ योर डाइट एंड न्यूट्रिशन। ऐसा भी नहीं होगा कि होना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा वेट लॉस के लिए खुद को इतना स्टार्व कर लो कि एंड डे पे यू डोंट हैव दैट ग्लो ऑन योर फेस, या आप में उतनी एनर्जी नहीं है। नंबर 3 इज़ कॉन्फिडेंस। नंबर 4 इज़ योर स्पोकन। आप नो मैटर, वहाँ पे ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको इंग्लिश आना मैंडेटरी है। आप हिंदी में भी बहुत अच्छा जवाब दे सकते हैं, बट आपको हिंदी में भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको हिंदी इंग्लिश मिक्स इंग्लिश बोलें, इट शुड बी इधर हिंदी और इंग्लिश। ओके, हाँ, वेरी गुड। मतलब आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो मतलब किसी भी एक चीज़ में करें, पर उसमें अपना गिव योर बेस्ट। एंड इसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, जिसके लिए प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारा चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से भी यू कैन स्टडी। प्रीवियस ईयर्स के लोगों का आप इंटरव्यूज क्वेश्चन आंसर सुन सकते हैं। देन वॉक अगर थोड़ा बहुत, एंड इसके अलावा इफ़ पॉसिबल किसी अच्छे फोटोग्राफर से कुछ अच्छे पोजिंग सीख लिए जाएँ कि व्हेन यू गो देयर आप पोज देते, बिकॉज हर रोज़ बहुत सारे कैमरामैन बहुत सारे फ़ोटोज़ लेते हैं, जिसको नाइट में जो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन बॉडीज़ होते हैं वो उसको रात में रिव्यू करते हैं कि ओके फाइन शी इज़ लुकिंग गुड ऑन कैमरा। ये हमें नहीं पता होता एज ए कंटेस्टेंट उस टाइम पे, बट ये बैक स्टेज ये सारी स्टोरीज चलती रहती हैं। तो अगर आपको पोजिंग आती है तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एडिशनल एडवांटेज हो जाता है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि विनर जो हो वो उनकी कंपनी का फेस होने वाला है। तो फेस उन्हें रिप्रेजेंट करेगा, तो रिप्रेजेंट वही व्यक्ति करे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। सो दीज प्रिपरेशंस आर नीडेड। सो स्वीट ऑफ यू, आपने पूरी डिटेल में बातें बताई, तो जो देख रहे हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये आज का पॉडकास्ट, स्पेशली फॉर योर वाइफ। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सब ये। सॉरी। तो मैं फिर से एक बार मैं पीछे जाता हूँ और वापस से पीछे जाके कुछ एक सवाल पूछना चाहता था आपसे मैं, कि जब आपने फॉर्म फिल करा तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, आपके हस्बैंड का, आपके सास ससुर का क्या रिएक्शन था? सी ऑनेस्टली जब मैंने फॉर्म फिल किया ना, तो मैंने एक हफ्ते तक किसी को कुछ बताया ही नहीं। अच्छा। बिकॉज आई वॉज नॉट श्योर कि हाउ दे आर गोना रिएक्ट, वो लोग क्या रिएक्शंस देंगे। बट देन मैं अपने माइंड में डिसाइड कर चुकी थी। एंड मेरे साथ ऐसा रहा है बचपन से ना कि मैं थोड़ी सी ज़िद्दी हूँ। मतलब वंस आई डिसाइड ईदर आई टेक लॉट ऑफ टाइम। जैसे मैंने बहुत टाइम लिया इसका फॉर्म फिल करने में, विच आई नाउ फील कि काश ये मैं पहले कर देती तो आज मैं शायद और कुछ बहुत अच्छा अचीव कर चुकी होती। बट देन इट्स नेवर टू लेट। तो जब मैंने इसका फॉर्म फिल किया तो 1 वीक तक तो मैं क्वाइट थी, बट देन मुझे बताना ही था घर पे। सो व्हेन आई टोल्ड माई हस्बैंड कि सी आई एम गोइंग देयर, और मैंने पार्टिसिपेशन फ़ी वगैरह भी पे कर दिया है। सो ही वॉज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल ही वॉज शॉक्ड कि व्हाट इज शी सेइंग। देन सेकेंडली ही सेज कि मतलब जब उसके बाद 3-4 दिन हो गए तो ही सेज कि देखो तुम है ना जा तो रही हो, तुम है ना मेरी ना वहाँ पे हंसी मत उड़वा देना। और तुम्हें जाना जरूर चाहिए, तुम्हें पता चलना चाहिए कि तुम कहाँ स्टैंड करती हो। सो आई टुक दिस थिंग वेरी सीरियसली कि मतलब मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ मीन्स व्हाट, कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्या, मतलब जैसा होता है। हाँ, सही बात है। हर लेडी अपने ऊपर हस्बैंड के कमेंट्स को बहुत वैसा ले लेती है। सो आई वाज लाइक कि नहीं, बट आई हैव डिसाइडेड इन माई माइंड। एंड इनिशियली फैमिली वॉज नॉट दैट कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव इस चीज़ के लिए, बिकॉज उनको ऐसा लगता था कि बेटर यू आर डूइंग गुड इन जॉब, तुम अच्छा खासा अर्न कर रही हो मतलब अपना बिजनेस में, व्हाई यू वांट टू गो। बट आई वाज लाइक कि नहीं यार, ये मेरा एक ड्रीम था और अगर आज भी नहीं किया तो फिर कभी भी नहीं हो पाएगा। सो लेट मी डू दिस एटलीस्ट वंस, मुझे एक बार तो करना है।
एंड देन व्हेन ही सेड कि तुम मेरी हंसी मत उड़वा देना, तो आई टुक इट मोर सीरियसली। मैंने और ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट किया और ज़्यादा खुद पे ध्यान दिया कि मतलब उनका जो क्रिटिसिज्म था ना, आई टेक इट इन अ मोर पॉजिटिव वे कि वो बाद में ना ऐसे नेगेटिव नहीं, मतलब ऐसा ना हो सच में उनकी हंसी उड़ जाए। बहुत बढ़िया। मतलब आपको मतलब अपने पति की इतनी जो है वो आपने केयर करी कि आपको लगा कि वाकई में ऐसा कुछ ना हो जाए कि मेरे कुछ ना हो जाए कि हाँ। एंड फिर बाद में जब एकदम एंड डेज थे तब मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को भी बताया कि आई एम गोइंग देयर। उसके पहले तक मैंने किसी को भी नहीं बताया था। बट देन व्हेन आई टोल्ड दिस थिंग, जैसे मेरे एक सैलून है, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो जब मेरे क्लाइंट्स को पता चला तो एवरी फीमेल वॉज सो सपोर्टिव। दे वर लाइक नहीं प्रिया, वी नो यू, यू आर गोना विन, तुम ही जीतोगी, तुम देखना। मुझे सभी लोग ऐसे ही बोलते थे। एंड वो उससे मेरा मोटिवेशन बहुत बढ़ा। एंड जैसे कहते हैं ना कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो मुझे लगता है एक औरत ही औरत को आगे बढ़ाने वाली भी होती है। अगर एक फीमेल दूसरी फीमेल को सपोर्ट करे तो फीमेल और जल्दी आगे, बिकॉज हमारा माइंड एंड वाइब्स ज़्यादा अच्छा मैच करते हैं, तो वो हम जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। और पुरुष तो वैसे भी कुछ पता होता है नहीं। तो अब ये सपोर्ट की बात करी आपने, हमने, तो आपका सबसे बड़ा सपोर्टर कौन है आज की डेट में? तो मेरा बेटा। आपका बेटा कितना बड़ा है? ही इज 6 years। वेरी नाइस। तो जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा आपने और आप जब जीत के आई, जब विनिंग की न्यूज आई, तब रिएक्शन कैसा आया? तब तो वो बहुत छोटा था। He was just, आपके हस्बैंड और आपके सास ससुर they were very happy, everybody was very, इतने खुश थे। क्योंकि अभी तो आजकल आप देखिए मिसेस इंडिया कोई जीत के आती है तो पूरा ढोल ढमाके, और बहुत, तब इतना ज़्यादा कल्चर नहीं था। ओके। एंड बट फिर भी जब मैं आई तो मेरी पूरी टीम है, हमारा पूरा स्टाफ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स वहाँ थे टू रिसीव मी। एंड इतना इन लोगों ने फटाके फोड़े, इतनी आतिशबाजी हुई, मतलब इट वॉज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी कि लिटरली मतलब मेरे आईज में टीयर्स थे। मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि इतना ये लोग सब मुझे, मतलब मैंने ऐसा सोचा नहीं था लोग मुझे इतना भी प्यार करते हैं क्या। बट देन एक्चुअली उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, मतलब एवरीबडी वॉज सो गुड। तो आपने बोला नहीं अपने हस्बैंड को आके कि देखा तुम्हारी नाक नहीं कटवाई मैंने? नहीं वो तो वो तो क्या एक जोक की बात थी। बट देन यस, ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी। वेरी नाइस। मैम, अभी आप मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। हाँ। तो ये किस तरह की जर्नी होने वाली, इसकी शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा सा ये। इसका ऐसा हुआ कि 2019 में देवर 20 के लिए ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था कि 20 के लिए देवर लुकिंग आउट फॉर गुड कैंडिडेट्स। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने मुझसे पूछा कि मिसेस यूनिवर्स के लिए आर यू इंटरेस्टेड। इसके अलावा एक है मिसेस यूनाइटेड नेशंस, मेरे पास वहाँ से भी ऑफर था। दे वर ऑल्सो वॉन्टिंग मी टू कम ऑन देयर प्लेटफॉर्म, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशंस भी चाहते हैं कि अच्छे फेसेस एंड अच्छे फैमिली से लोग हमारे पास आएँ। एंड लकीली उस टाइम ना इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, बहुत सारे हो भी नहीं पाए थे। तो आई सेड येस 2020 के लिए। एंड 2020 ये फरवरी में होने वाला था, बट एज वी ऑल नो मार्च में कोविड आ गया था। एंड हमारे यहाँ थोड़ा लेट आया, मतलब 3-4 महीने पहले बाहर तो आ ही गया था। ये इसकी र्यूमर्स थे, बट जनवरी तक मुझे कंफर्मेशन था कि इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ। वो शायद कोई दूसरा डेट देने वाले थे, बट देन एज वी ऑल नो कोविड की वजह से वो फिर हुआ ही नहीं। 21 में भी सेम सिचुएशन था, अगेन आई कुड नॉट गो। एंड 22 में आई वॉज नॉट दैट प्रिपेयर्ड, क्योंकि इंडिया लेवल पे इतनी प्रिपरेशंस है, तो मुझे पता था अगर हम इंटरनेशनल जा रहे हैं तो प्रिपरेशन हैज़ टू बी डबल ट्रिपल जो मैंने इंडिया के लेवल पे किया था। तो आई आस्क्ड देम स्पेशल परमिशन, मैंने उनसे लिया कि आई नीड 1 year एक्स्ट्रा फॉर प्रिपरेशन। एंड दे अलाउड मी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उनसे 2-3 साल से टच में थी। एंड सो नाउ दिस ईयर आई एम गोइंग फाइनली। वेरी नाइस। वैसे ये बहुत गर्व की बात है इंदौर के लिए, आप इंदौर को और इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। यस, एंड आई होप आई विन। मतलब कोशिश तो पूरी है, मैंने मेहनत भी बहुत मैं कर रही हूँ, बाकी तो सब भगवान के हाथ में। अरे हमारी प्रार्थना है आपके साथ में। इंदौर शहर प्रार्थना करो भाई, हमारे यहाँ से इंदौर से मिसेस यूनिवर्स जो बन के आएंगी, वो मैडम आएंगी बन के। प्रार्थना करो आप सब लोग। मैडम मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब आप भी प्रार्थना करो जरा।
यस। तो मैम मतलब आप विनर बनेंगे ऐसा मेरा दिल बोलता है। आई होप सो। तो मैम ये मॉडलिंग के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि हाँ। ये जो इंडस्ट्री है एक तरीके से मॉडलिंग इंडस्ट्री है। हाँ। तो ये मॉडलिंग इंडस्ट्री किस तरीके से ऑपरेट करती है, या अगर किसी इनिशियल बिगनर को इसमें एंट्री करना है, किसी को पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए क्या सही रास्ता है? देखिए, अगर ड्रीम है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कूद जाना चाहिए। मतलब पेजेंट्स में एक बार पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपका कभी भी मॉडलिंग से रिलेटेड कोई ड्रीम्स रहा है तो पेजेंट्स में हमें ना एक तो बहुत अच्छे हमारे कॉन्टैक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, जो कहते हैं ना नेटवर्क। आपका एक अच्छा नेटवर्क बन जाता है। उसमें नो डाउट बहुत से डायरेक्टर्स आते हैं, बहुत सारे फोटोग्राफर्स आते हैं, एंड एवरीबडी वांट गुड फेस। आज अगर किसी फोटोग्राफर को भी अपना काम दिखाना है तो उसे एक अच्छा फेस चाहिए, किसी डिज़ाइनर को अपना ड्रेस दिखाना है उसे एक अच्छी बॉडी चाहिए। तो ना इस मतलब पेजेंट्स के थ्रू ना हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे बिल्ड हो जाते हैं। एंड इफ़ यू आर स्मार्ट इनफ और आप उन कॉन्टैक्ट्स को सही तरीके से यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे से आप आगे, मतलब गाड़ी ना जो आपकी वो। मैम ये तो फीमेल्स के लिए हो गया, अब कुछ लड़कों के लिए, कुछ पुरुषों के लिए, कुछ अगर आपको कुछ नॉलेज हो कि उन्हें कैसे स्टार्ट करना है अपनी जर्नी? आजकल मेल्स के भी पेजेंट्स तो हो ही रहे हैं, वो तो करते रहना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है ना कि टाइम टू टाइम ना अपना फ़ोटोशूट्स करा के जितने भी अच्छे बड़े हाउसेस हैं, जो डिज़ाइनर्स हैं, उनको ना हमें अपने फ़ोटोज़ टैग करते रहने चाहिए। यू नेवर नो। एंड बॉम्बे दिल्ली में तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे जाके यू कैन रजिस्टर, और बहुत अच्छा हो जाता है। एंड इंदौर के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि बिकॉज मैं इतने सालों से मैं पेजेंट्स में हूँ, मैं सब देख रही हूँ, एंड मुझे भी ऐसा फील होता है कि ना मेल्स के लिए कुछ बहुत अच्छा है नहीं, यू नो। इफ़ तो आई एम कमिंग अप विथ माई ओन ब्यूटी पेजेंट। मैं खुद का एक पेजेंट लेकर के आ रही हूँ, एंड उसमें गुड न्यूज़ ये है कि हमारे जो भी विनर्स होंगे वो नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी अ प्योर organization wherein हम अपने I am just looking out for good faces and the confident faces, and not only for females, हम Mr. India भी कराएंगे। So yes, you can also participate, क्योंकि मेल्स के लिए कुछ अच्छा है नहीं। and luckily I have got 3 directors with me. They are also in search of good faces, because जब से ना देखो कोविड ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। कोविड के पहले ऐसा होता था कि जितने वेल नोन फेसेस होते थे हर डायरेक्टर उन्हीं को लेना चाहता था। कोविड में जब से OTT आया है, मतलब एक्चुअली अगर हम बात करें तो OTT का बूम ही आपको कोविड ने, हम सब घर में थे तो उससे आया। तो उसमें क्या हुआ, बहुत सारे नए फेसेस आए, बहुत सारे लोगों ने घर में बना बना के मूवीज डाली हैं, एंड नाउ दे आर गेटिंग गुड वर्क, दे आर गेटिंग गुड पेड। मतलब बहुत सारे तो OTT जो एक्टर्स हैं वो आजकल बड़े एक्टर्स से ज़्यादा दे आर चार्जिंग। एंड हमारे साथ पेजेंट में वी हैव गॉट 3 डायरेक्टर्स, एंड नॉट ओनली टू द विनर्स, जो विनर्स के अलावा भी बहुत सारे जो लोग गुड कैलिबर रखते हैं, अलग अलग अप्रोच रखते हैं, हम उन्हें भी मौका देने वाले हैं इन मूवीज़, इन फोटोशूट्स, इन एडवर्टीजमेंट्स, एंड दिस इज़ गोइंग टू रियली हेल्प देम, एंड नॉट ओनली टू वुमेन्स बट ऑल्सो टू मेल्स। हम इंटरनेशनल पेजेंट्स में भी उन्हें भेजेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, without charging them anything extra apart from the basic fees that we'll be charging. Amazing, amazing. So you can also get ready. मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं बस बस आप कर लीजिए। अब मुझे रेडी होना, मुझे कब हो रहा है मैम ये बता दीजिए आप वाला। So हम भी will be doing it in February, अक्टूबर में अभी, because I'm going to Philippines for my own pageant. इसके मैं जैसे ही लौटूंगी after 10 days we'll be announcing the dates and we'll be doing the पेजेंट। हम अपना खुद का फिर इंदौर शहर में, यस, फरवरी में होगा। आप लोग सब तैयारी कर लीजिए। दिस इज़ गोइंग टू बी सेंट्रल इंडिया, बट हम इसको होस्ट इंदौर में ही करेंगे, बिकॉज इंदौर मेरा होम टाउन है एंड आई लव इंदौर लाइक एनीथिंग। तो यस, वी हैव गॉट अ गुड चांस नाउ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने है, तो बॉडी बनाना है, स्मार्ट होना है, कॉन्फिडेंस लाना है और एकदम वॉक जोरदार। अरे आप ऐसे ही बहुत अच्छे हैं। आप ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, आप बस आ जाइएगा, हमारे भी पेजेंट का नाम हो जाएगा। मैम इंदौर के बारे में कुछ बात करेंगे। इंदौर शहर ने कैसा सपोर्ट किया आपको जब आप पार्टिसिपेशन के लिए जा रहे थे, या अभी आप जैसे आप जा रहे हैं मिसेस यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे हैं, तो
तो इंदौर शहर का कैसा सपोर्ट आपका रिक्वायर्ड है? देखिए, मैं अगर इंदौर की बात करूँ ना, तो इस शहर ने मुझे बहुत दिया है। जैसे कहते हैं ना, बम्बई सबको बहुत कुछ ना कुछ बना देती है, मुझे तो इंदौर ने बनाया है। एंड आई लव इंदौर लाइक एनीथिंग। जब मैंने मिसेस इंडिया का फॉर्म फिल किया था, एज आई टोल्ड यू, मेरे जितने भी क्लाइंट्स थे, दे वर लाइक वेरी हैप्पी, वेरी हेल्पिंग। इवन अभी भी जैसे जिन जिन को भी पता चल रहा है मेरे बारे में, सो एवरीबडी इज़ लाइक कॉलिंग मी, तुम्हें कुछ हेल्प तो नहीं चाहिए? मेरे जितने भी ड्रेसेस हैं, मेरे सारे ड्रेसेस स्पॉन्सर्ड हैं। एंड मतलब जो मेरे डिज़ाइनर्स हैं, उन्होंने मुझसे दे हैवंट चार्ज मी अ सिंगल पेनी। और मेरे मेजरमेंट से हर चीज़ बनाना, मतलब इट्स नॉट ईजी। मतलब वो इतना महंगा कपड़ा यूज़ कर रहे हैं सारे, दे आर गिविंग देयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स। इसके अलावा महेश्वर से जो महेश्वर के जो कारीगर हैं, वो मेरा नेशनल कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को हम फिलीपींस में वहाँ के प्रेसिडेंट से भी मिलने वाले हैं। एंड उसके लिए मैं बिज़नेस, जो हमारा अटायर दिया, दैट इज़ बिज़नेस सूट। तो जो बिज़नेस सूट है वो पूरा महेश्वरी साड़ी से बना है। एंड उस पर वर्क दे आर डूइंग, जो वहाँ के कारीगर पूरा हैंड वर्क कर रहे हैं उस साड़ी के ऊपर। और वो सूट इतना अमेजिंग बन गया है, मतलब मैं यहाँ से सीधे वहीं का ट्रायल पे ही जाने वाली हूँ। एंड आई एम श्योर वो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा जो नेशनल कॉस्ट्यूम होता है, उसका बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। वो भी मेरा पूरा मोडाल सिल्क पे बन रहा है। उसमें मतलब एवरीथिंग, जो क्रिएटिविटी है ना, मतलब डिज़ाइनर्स हो गए, हमारे महेश्वर के लोग हो गए, हमारे फोटोग्राफर्स हो गए, या जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ, जितने भी लोगों को मेरे बारे में पता चल रहा है, वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। आजकल तो ऐसा होता है कि नए नए लोगों से मुझे इतनी बेस्ट विशेस मिल रही हैं कि पीपल आर लविंग। मतलब मुझे लगता है इंदौर शहर ना, मतलब इट हैज़ बिकम मोर लाइक अ फैमिली टू मी नाउ। मतलब अपनी फैमिली तो है ही, बट एंटायर इंदौर हैज़ बिकम लाइक अ फैमिली। सो इंदौर ने मुझे बहुत दिया है, एंड आई लव इंदौर लाइक एनीथिंग। So sweet of you। and इंदौर इज इंदौर, सही बात है। Yes. इंदौर जो है वो सभी से दिल खोल के प्यार करता है। Yes, बिल्कुल और बिल्कुल। बहुत जबरदस्त लोग हैं इंदौर शहर हाँ, के, हाँ। इसमें कोई दुराई नहीं। मैम, अगर आपका बर्थ इंदौर शहर में नहीं हुआ होता, अगर किसी और शहर में होता और आपकी मर्जी से होता, तो किस शहर को आप एज अपना बर्थ प्लेस चूज करना चाहती? मैं अगर इंदौर में नहीं होती तो भी मैं इंदौर में ही जन्म लेना चाहती। क्या बात है, इतना प्यार इंदौर शहर से आपको। यस, मुझे इंदौर से बहुत प्यार है। तब इंदौर शहर से आपको इतना प्यार है, तो आपको सबसे फेवरेट फूड कौन सा है इंदौर का? पोहा। पोहा। पोहा, जलेबी, समोसा। कचौरी, समोसा, और उसमें जीरा वन डाल दीजिए। यस, बिल्कुल। और हमारे यहाँ जैसा मसाला सैंडविच भी बाकी जगह नहीं मिलता है। मैंने बॉम्बे, दिल्ली में भी खाया है, पर ऐसा सैंडविच भी कहीं नहीं मिलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्योर इंदौरी, आप प्योर इंदौरी, प्योर नहीं, प्योर इंदौरी। वेरी नाइस। मैम, अभी आप जो ये रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं इंडिया को, तो कितने दिनों का कंपटीशन है ये? ये पूरा 10 डेज का पेजेंट है। फर्स्ट से स्टार्ट होगा, टिल 10 तक है। एंड एवरी डे वी हैव गॉट 3 राउंड्स, अलग अलग राउंड्स हैं। एंड जैसा मैंने बताया ना कि डे 1 से दे स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द राइट डिजर्विंग कैंडिडेट। वो हर चीज़ में हमें जज करते हैं। जैसे इवन दे हैव गॉट द सालसा नाइट, अवार्ड नाइट, बहुत सारे होते हैं। कोई नेशनल कॉस्ट्यूम, स्विम राउंड, फिटनेस राउंड, टैलेंट राउंड, हर रोज़ एक नया वो होता है, राउंड होता है, जिसमें दे चेक यू ऑन सो मेनी थिंग्स। तो कौन सा राउंड है जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या कोई आपका फेवरेट राउंड? मुझे नेशनल कॉस्ट्यूम। ओके, नेशनल कॉस्ट्यूम मतलब जो जैसे हमारा ट्रेडिशनल अटायर। ट्रेडिशनल अटायर, इट कैन बी एनीथिंग, हम कुछ भी बन सकते हैं। आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, बट हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि जो कोई भी भारतीय नारी है वो हमारे ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम में सबसे अच्छी दिखती है। तो मुझे उसका बहुत क्रेज़ है। मतलब आई एम जस्ट इमेजिनिंग, मैं रोज़ खुद को इमेजिन करती हूँ मैं उस दिन कैसे दिखने वाली हूँ। तो मैम, इतनी सारी आपका हमारा जो डिस्कशन हुआ, जो बातें हुई, तो मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जब आप स्कूल डेज में थी, तब भी आप ड्रीम करती थी इस तरीके से कि मैं ऐसे फैशन इंडस्ट्री में जाऊंगी और आई विल बी अ फैशन मॉडल और आई विल बी विनर ऑफ अ कंपटीशन, ऐसा कुछ? ऐसा तो नहीं मैं इमेजिन करती थी। स्कूल टाइम में तो खैर ऐसा, बच्चे होते हैं हम लोग, इतना मस्ती बहुत करती थी मैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई एंड मुझे लगा कि यार
आई एम नॉट मेड फॉर बस 9 to 5 वाला जॉब। मुझे लगता था कि मुझे कुछ और भी करना है इसके अलावा, मैं कुछ और भी करना चाहती थी कि जिसमें मैं मतलब आई जस्ट वॉन्टेड टू बी फेमस। ऐसा कुछ चाहती थी कि जिसमें लोग मुझे जाने कि मैं कौन हूँ, ऐसा मैं हमेशा से चाहती थी। तो मैम अभी आपको बहुत सारा व्यूअर्स देखेंगे, आपको यूथ देखेगा, फीमेल्स देखेंगी, मेल्स देखेंगे, तो आप उन लोगों को कुछ ऐसा बताना चाहें कि ये चीज़ ज़रूर करिए आप, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफ में, ताकि आप अपने ड्रीम को परस्यू कर सके, ऐसा कुछ आपका क्या इसमें कहना है? इसका ना मैं अपना खुद का लाइफ से एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। जब मैंने मिसेज इंडिया विन किया था एंड उसके बाद में ना मैं जैसे कभी बहुत सारी जगह होता है, हमें बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग बुलाते हैं अच्छी पर्सनालिटीज़ को, या मेरे कुछ शूट्स होते हैं, तो 2 of my friends ओनली बिलोंग्स टू वेरी गुड फैमिली, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, बहुत वेल टू डू फैमिली से हैं, खुद भी बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। उन्होंने मुझे कॉल किया एंड उनमें से एक ने तो मुझसे कहा कि प्रिया जो तुम ये कर रही हो ना, ये तुम हमारी लाइफ जी रही हो, ये हमारा ड्रीम था जो हम नहीं कर पाए फैमिली प्रेशर की वजह से या जॉब प्रेशर की वजह से। तो मैं सबको ऐसा एक मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में ना एक इच्छा है ना, देखो यू डोंट चूज़ योर फैमिली, हमें बर्थ भगवान ने जहाँ भी दिया है, बट यू कैन चूज़ योर लाइफ। और एक अच्छी लाइफ के लिए ना अगर आपको चूज़ करने के लिए कई बार ऐसा होता है कि हम थोड़े हार्श होकर भी फैसले लेने पड़ते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपका कोई ड्रीम है और आप उसे जीना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि हर किसी को ना एक बार उसका एक थॉट तो लेकर के ना एक बार उसे करना ही चाहिए, नहीं तो वो चीज़ ना मलाल ना मन में हमेशा रहता है और आगे चल के वो मलाल ना हो। जैसे एज आई सेड कि मेरी फ्रेंड्स खुद मुझे बोले कि वी कांट, हम लोग ये नहीं कर पाए बट यू हैव डन इट। तो मैं सबसे बोलना चाहती हूँ कि ना आगे चल के रिग्रेट मत करो, ये हमारी लाइफ है, हमें ही डिसाइड करनी है, हमें ही चूज़ करना है। तो एक बार अपना जो भी ड्रीम है ना उसको एक ट्राई ज़रूर देना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोली आपने, बहुत ज़बरदस्त बात बोली आपने, ये कि लाइफ में एक बार तो आपकी जो इच्छा है, जो आपके सपने हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करना ही चाहिए। बिल्कुल, एंड यू नेवर नो, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं ना बहुत दबी हुई इच्छा होती है ना, आप उतना, क्योंकि जिस चीज़ की हमें इच्छा होती है ना, जो हमारा सपना होता है, हम उसमें डबल एफर्ट लगाते हैं, वो बट ऑब्वियस ही होता है। और जब हम किसी चीज़ में खुद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं ना, तो वो चीज़ हमें इन रिटर्न भी बहुत अच्छा ही कुछ देती है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बात बोली मैम आपने। ये अभी तक आपने बात करी कि किसी का ड्रीम है उसे परस्यू करना चाहिए, मैं आपकी बात करता हूँ। आप एक बिजनेस वुमन हैं, आप सक्सेसफुल एक मॉडल हैं, आपने मूवी प्रोजेक्ट भी करे हैं अभी रिसेंटली। यस। आपने भी अभी आपको कौन सा मूवी प्रोजेक्ट किया है आपने? मैंने मैं नेम नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, हम भी आर बॉन्डेड जब तक वो रिलीज नहीं होगी। तो मुझे मैम ऑफ कैमरा बता दीजिएगा हाँ, ताकि मैं लोगों से कह सकूँ मुझे पता है। सो आई हैव डन अ मूवी, ZEE5 पे आएगी बहुत जल्दी, एंड जो हमारे डायरेक्टर्स थे दे रियली लाइक माय वर्क, एंड कल ही उन्होंने मुझे 3 नए और प्रोजेक्ट ऑफर किए हैं। अमेजिंग अमेजिंग। मैंने आपके स्टेटस में देखा आपके पास 3 नई मूवीज के प्रोजेक्ट हैं। यस 3 नई मूवीज। इंदौर से हीरोइन है। आई हो। वाह इंदौर, क्या बात है। वेरी नाइस मैम, एक बहुत बड़ी जर्नी, एक लंबी जर्नी है आपकी, इसमें आपने सक्सेस अटेन किया, आपने सक्सेस अचीव करा, आपने मिसेस इंडिया का क्राउड जीता, यू आर सक्सेसफुली रनिंग अ बिजनेस। फेलियर्स कभी लाइफ में आए? बहुत आए। तो उनको फेस कैसे करा? इस चीज़ का एग्जाम्पल है मैं अपने पापा की बात से दूंगी। जैसे आजकल की मदर्स भी ना अपने बच्चों पे स्टडीज़ के लिए बहुत फोकस्ड होती है कि अच्छा पढ़ो, अच्छा लिखो, टॉप ही आना है। बट हम लोग जब पढ़ते थे ना एंड कभी हमारे नंबर्स कम भी आते थे, सो मेरे पापा हमेशा ऐसा कहते थे कि कोई कुंभ का मेला नहीं है कि 12 साल बाद आएगा, अगले साल फिर पढ़ लेना। वेरी नाइस। बट डोंट टेक टेंशन। तो मेरे पापा से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इस चीज़ में। So, मेरे पापा कहते हैं किसी भी चीज़ में तो लोड मत लो, हो गया ना, खराब भी हो गया तो लेट इट भी, फिर कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पेजेंट में जाना है, आपका 1 साल नहीं अगले साल फिर कर लो, कोई एज लिमिट थोड़ी है, यू कैन ट्राई इट अगेन। मतलब कोई ऐसा कुंभ का मेला तो है नहीं कि हम दोबारा कर नहीं सकते, बहुत लंबा इंतजार है। तो अगर फेलियर्स आते हैं, एंड फेलियर्स किसके नहीं होते, मतलब सभी के साथ होते हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। एंड मुझे लगता है लाइफ जितनी टफ होती है ना, कहते हैं ना जितना आप बॉल को जितना प्रेशर से फेंकते हैं उतना प्रेशर से वो बाउंस बैक करती है। तो जितना भगवान हमको कहते हैं ना, जितना हम अपनी लाइफ में खुद से टॉर्चर होते हैं, या जितना हमको भगवान इतना ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं, इतनी टफ लाइफ दे देते हैं, उतना ही जितना आप अच्छा बाउंस बैक करते हो।
क्योंकि कहते हैं भगवान भी उन्हीं बच्चों से प्रेम करते हैं, उन्हीं को ज़्यादा दिक्कतें देते हैं क्योंकि वो उनसे प्रेम बहुत करते हैं। तो वो बाउंस बैक करने का तो हमारे हाथ में, वी कैन एनी टाइम बाउंस बैक। तो मैम, इंदौर शहर या इंदौर की फीमेल्स मेल्स के लिए कोई मैसेज आपका, जो मॉडलिंग में परस्यू करना चाहते हो, या कोई लाइफ के लिए मैसेज? देखिए, मेरा मैसेज यही है कि जैसे मैं एक चीज़ में बहुत बिलीव करती हूँ, इनफैक्ट 2 कोट्स हैं जो मेरे दिल के बहुत पास हैं। नंबर 1 इज नो रेस कैन प्रॉस्पर टिल इट लर्न्स दैट देयर इज एज मच डिग्निटी इन इट एज इन टिलिंग द फील्ड्स। अगर हम मेहनत करते हैं ना, कोई चीज़ हमसे बहुत मेहनत करा रही है ना, तो उसके पीछे उसका बहुत बड़ा कोई मकसद है। मतलब अगर हम किसी भी प्रोफेशन में, कई बार होता है कि हम लाइफ में बहुत पीछे हैं या हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना, तो भगवान ने ना हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच के रखा है, इसलिए शायद हमसे इतनी मेहनत करा रहे हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 इज़ द मोर वी डू द मोर वी कैन डू। मुझे ये चीज़ बहुत समझ में आती है। मतलब मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं इतना कर पाऊंगी अपने ड्रीम्स के लिए। जैसे मैं अभी, पहले मैं 8 बजे सो के उठती थी, अब मैं 5 बजे सुबह सो के उठ जाती हूँ। मुझे वो भी लगता है बहुत लेट है मुझे लगता है मैं 4 बजे क्यों नहीं उठ पाती हूँ। सो मुझे लगता है कि हमारे अंदर इतनी अपार क्षमताएं हैं, हम जितना करते हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा हम करने का और दम रखते हैं। और नॉट ओनली मी, नॉट ओनली यू, ये सभी में हैं। तो मैं सबसे ये बोलना चाहूँगी कि ना, बिलीव इन योर सेल्फ एंड आप जितना ज़्यादा कर सकते हो ऑफिस में भी, टेक एज मच एज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यू कैन टेक। क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ना, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किंग की होती है। किंग वही होता है, राजा वही होता है जो जिम्मेदारी लेना जानता है। सो बी द किंग, बी द क्वीन। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त मैसेज दिया आपने। तो आप लोग देख लीजिए भैया, हर चीज संभव है। मैम करेंगे, बस आप इच्छा रखिए और कोशिश करिए। तो मैम, थैंक यू, आपने हमें अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला आपने हमारे लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा आज का पॉडकास्ट पसंद आया। और ये अपने आप में लीग से बहुत हटके, यहाँ मॉडलिंग की बात हो रही है, यहाँ कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं। और हम लकी हैं कि हमारे साथ आज प्रिया मैम थी। प्रिया मैम ने छोटी छोटी बारीकियां बताई किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती हैं। तो आपको कोई भी और डाउट है, कोई भी और सवाल है, तो कमेंट करिए, कमेंट करके आप पूछिए हमसे। हम मैम से उस सवाल का जवाब लेंगे और आपको वो जवाब हम जरूर देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारा शो पसंद आ रहा हो। इसे शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मैम को फॉलो करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में मैम का इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक डला हुआ है, वहां पर आप मैम को फॉलो कर सकते हैं। मैम के लिए प्रे करिए, मैम को सपोर्ट करिए, ताकि मैम जो है मिसेस यूनिवर्स का क्राउन हमारे इंदौर शहर में, इंडिया में लेकर के आए और हम लोगों ने जीतना चाहिए। तो मैम, मेरी प्रेयर्स है ये कि आप जरूर जीतें। आई विश। थैंक यू सो मच। प्लीज डू फॉलो मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ आप लोगों से आज्ञा लेते हैं। कमेंट, शेयर, लाइक और एंजॉय। ये है मेरा शहर मेरा सफर विथ हिमांशु, क्रिएटेड एंड पैकेज्ड बाय आदित्य प्रजापति। थैंक यू।